अब यहाँ हम आपको दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा मतलब जितने क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 में सारे के सारे बताने वाले हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहा है कि राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि एडिटिव इनवर्स ऐसा नंबर होता है जो गिवन नंबर में ऐड करने के बाद रिजल्ट क्या दे दे, 0 दे देता है, तो वो होता है एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन लिखा गया है आपका 2/8। तो 2/8 जो है इसका एडिटिव इनवर्स -2/8 हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स बिल्कुल वही नंबर्स होगा, बट उनकी साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे इसमें आप देखेंगे सेकंड जब आप देखेंगे तो सेकंड में ये -5/9 है, बट इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +5/9 हो जाएगा। अब दूसरे में आप देखते हैं कि -6/-5 है, तो इन दोनों को अगर ये निगेटिव में दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होते हैं तो ये पॉजिटिव नंबर्स होता है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, और इस पॉजिटिव रेशनल नंबर को निगेटिव रेशनल कन्वर्ट करने के लिए एक माइनस लगा देंगे कहीं भी, चाहे आप डिनोमिनेटर में लगा सकते हैं चाहे आप न्यूमरेटर में लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा -6/5, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद 2/-9 है, 2/-9 है तो इसको 2/9 कर सकते हैं, क्योंकि एक निगेटिव नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा पॉजिटिव, तो 2/9। ये कितना है, 9/-6, 19/-6। तो 19/-6 का हम जो एडिटिव इनवर्स फाइंड करेंगे, ये भी निगेटिव रेशनल नंबर है तो इसको पॉजिटिव बना दो, तो यही +19/6 कर दो, हो गया, सिंपल सा है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वेरीफाई दैट -x इक्वल टू x फॉर x इक्वल टू 11/15। तो इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग देखिए वेरीफाई कर लेते हैं कि आप पहले यहाँ पे x के प्लेस पे जो x की वैल्यू यहाँ पे रखी गई है इसको पुट करेंगे हम, तो हो जाएगा हमारा -11/15। तो 11/15 ये निगेटिव में है, देख रहे हैं आप। तो जब एक निगेटिव होता है कोई नंबर और वो ब्रैकेट के बाहर भी निगेटिव हो, तो जब ब्रैकेट ब्रेक करते हैं तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अभी हो जाएगा हमारा कितना, 11/15। तो 11/15 मतलब जो नंबर माना था हमने वही फिर से आ गया। तो ये पहला वाला तो वेरीफाई हो चुका है। आप समझ रहे हैं, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। अगला देखिएगा, अगला लिखा है x इक्वल टू -13/17। तो इसमें भी हम वैसे ही कर लेते हैं, जैसे कि जैसे आप देखिए लिखा गया है x इक्वल टू -13/17। अब की बार x की वैल्यू जो है ऑलरेडी आपको नेगेटिव दी गई है, और यहाँ पे हमें इसके अकॉर्डिंग रखना है, तो यह मतलब माइनस फिर -13/17 आ जाएगा। ये 13/17 है। तो अब हम देख रहे हैं, पहले इस ब्रैकेट को जब ब्रेक करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, बट और भी एक निगेटिव है। तो जब ये निगेटिव बाहर है तो इधर की साइन चेंज हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, माइनस और +13/17 हो जाएगा। इधर जब ब्रैकेट ये ब्रेक हो जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन जब फिर माइनस आ जाएगा तो अब फिर इसकी साइन चेंज हो जाएगी। अभी पॉजिटिव है तो निगेटिव आ जाएगी, फिर निगेटिव आ जाएगी 13/17। तो अभी आ जाएगा हमारा फिर से x, वही जो हमने लिया था वैल्यू फिर से वही आ गया, तो फिर से प्रूफ हो गया, ठीक है ना। अब अगला देखिएगा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होता है, ऐसे ही उल्टा कर देना है बस इसको। जैसे लिखा है 13 -13 है, तो -13 को हम -13/1 कर सकते हैं।
तो जब हम -13 कर सकते हैं। तो अब इसको जो है हम इसका न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना लेंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना लेंगे, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें फाइंड हो जाएगा। तो इसका आ जाएगा 1/-13। बिल्कुल इसमें यही होगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर देंगे, उल्टा कर देंगे इसका बस, तो हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया होगा शायद आपको। जैसे दूसरा देखिएगा, आप लिखा है -13/19, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा इसका, कितना हो जाएगा? 19/-13। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा पांचवा क्वेश्चन आप देखिए, इसमें कह रहा है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी है मल्टीप्लिकेशन में, ये आपको बतानी है। तो पहली प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं कि -4/5 अपन -4/5 -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इक्वल टू हो गया -4/5। तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी यूज की गई है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि किन्हीं भी दो नंबर्स को जब हम इंटरचेंज करके मल्टीप्लिकेशन करेंगे या एडिशन करते हैं, तब उनकी जो रियल वैल्यू होती है, जो उनका प्रोडक्ट होता है, अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो हमेशा सेम ही होता है। तो बिल्कुल वही प्रॉपर्टी इसमें लगाई गई है। क्लोजर प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, एक बार -4/5 को पहले लिख दिया गया है, फिर बाद में लिख दिया गया है, बट रिजल्ट दोनों का क्या आ रहा है? -4/5 आ रहा है। तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी यूज की गई है। फिर दूसरा देखिएगा, ये क्या है? लिखा गया है -13/17 इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। तो इसमें भी वही किया गया है, बट इसमें रिजल्ट शो नहीं किया गया है, प्रोडक्ट नहीं शो किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप समझ गए हैं, बस अंकों का इंटरचेंज कर दिया जाता है, कोई आगे कोई पीछे, इस प्रकार से कर दिया जाता है, बट यहाँ पे रिजल्ट जो है नहीं शो किया जाता है। अगर रिजल्ट शो कर दिया जाएगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगी पहले की तरह, नहीं रिजल्ट शो होगा तो फिर क्या हो जाती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाती है। अब अगला देखिएगा, -19/29 इंटू 29/19 -19 इक्वल टू 1 आ गया है। तो ये तो वही प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाली। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी है, क्योंकि आप जानते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होते हैं, अगर उनका एक दूसरे में मल्टीप्लिकेशन करवाया जाता है तो रिजल्ट जो होता है 1 आता है। तो यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है, इसका रेसिप्रोकल ले लिया गया है, रेसिप्रोकल का मल्टीप्लिकेशन करवाए हैं तो 1 आ गया। इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? कह रहा है कि मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो हम क्या करेंगे कि कह रहा है कि मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ 7/16। 7/16 के रेसिप्रोकल से इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई, 6/13 लिख देंगे, इसके बाद इंटू 16 ऊपर कर देंगे और -7 नीचे कर देंगे। तो अब आराम से हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जो आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। -96/-91, ये आ गया हमारा आंसर। तो अगला देखिएगा, अगला कह रहा है टेल व्हाट प्रॉपर्टीज अलाउ
यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। तो इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज किया गया है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ का इसमें यूज किया गया है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ में मिनिमम 3 डिजिट होते हैं और जो है यहाँ पे इसका यूज किया गया है। तो बस यही है, इसमें भी अंकों का जो है कभी आगे कभी पीछे कर दिया जाता है, बस उससे ज़्यादा कोई चेंजिंग नहीं होती इसमें। तो अगला देखिएगा, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 होल 1/8। कह रहा है वाई और वाई नॉट। कह रहा है कि क्या 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 होल 1/8 है? अगर नहीं है तो क्यों है, क्यों नहीं है? तो ये हम जान सकते हैं कि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो जाहिर सी बात है ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं हो सकता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वही अगर ये पॉजिटिव है तो उसका भी पॉजिटिव ही होगा, बट क्या हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें तो आ रही हैं, लेकिन -9/8 आ जा रहा है ये इसको सॉल्व करने पर। तो जैसे लिखा गया है -1 होल 1/8 है, तो हम 8 कर देंगे और 1 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा -9/8। और -9/8 आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन ये तो 8/9 था, तो इसका रेसिप्रोकल आना चाहिए था क्या, 9/8, लेकिन यहाँ पे -9/8 आ गया, इसलिए जो है ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं और हम देखते हैं। लिखा है इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 होल 1/3। कर वाई और वाई नॉट, इसमें भी वही बताना है आपको। तो 0.3 को सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 0.3 को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम देख रहे हैं कि डेसिमल जो है एक डिजिट के बाद लगाया गया है, इसलिए जो हो जाएगा ये, अगर 0.3 को हम 3/10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो जब 3/10 में कन्वर्ट कर लेंगे तो अब हम इसको देखते हैं, ये 3 3 जा 9 और 9 को 1 में ऐड कर दिया हमने, कितना आ गया, 9 को जब हमने 1 में ऐड कर दिया भाई 10 आ गया, 10/3 आ गया। तो 10/3 आ गया, ओह 10/3 आ गया। तो 10/3 भाई 0.3 का तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ही, बिल्कुल है, क्योंकि ये 3/10 था, इसका मल्टीप्लिकेटिव 10/3 आ गया है। तो यस ऑफ कोर्स, क्योंकि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो रिजल्ट 1 ला देगा, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर हम 3/10 में से 3/10 से हम मल्टीप्लिकेशन कर दें, 3/10 का मल्टीप्लिकेशन कर दें हम 10/3 से, तो रिजल्ट 1 ही आ जाएगा। रिजल्ट क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं इनका जब इनके नंबर से जब क्या करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो रिजल्ट हमें 1 मिलता है, 1 मिलता है। तो बिल्कुल ये हमारा आंसर सही है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना है।